हेलो फैमिली, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग गाइस। आई एम चैंपियन महावर और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड एट आई कैंडल सेल अपॉर्चुनिटी। आज हम जानेंगे कि आई कैंडल पे हम सेल कैसे कर सकते हैं। अगर आपको बाय वाला वीडियो देखना है तो वो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं सेल की। तो आई कैंडल पे ट्रेड लगाने के तीन तरीके होते हैं, तो वो तीन तरीके क्या होते हैं और उनको हम सेल में कैसे यूज करेंगे, आज हम ये जानने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट टुडेज वीडियो। ओके फैमिली, सो हाउ स्मार्ट मनी सेल ऑन आई कैंडल। स्मार्ट मनी आई कैंडल पे सेल कैसे करते हैं। तो स्मार्ट मनी का बाय करने का तरीका, सेल करने का तरीका सेम ही होता है, वही हमारी 5 स्टेप्स। सबसे पहले स्मार्ट मनी लिक्विडिटी को क्रिएट होने देते हैं कि पहले लिक्विडिटी को क्रिएट हो जाने दो। लिक्विडिटी जैसे ही क्रिएट होती है फिर आती है दूसरी स्टेप, मैनिपुलेशन। फिर वो लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेशन इंस्टीट्यूशनल मूव से होता है। ओके, फिर होता है थर्ड स्टेप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी लिक्विडिटी को मैनिपुलेशन करने के लिए ही होता है। फिर होता है मिटिगेशन, जो कि रिस्क को कम करने के लिए होता है, फोर्थ स्टेप। और मिटिगेशन करने के बाद होता है कंटिन्यूएशन। फिर मार्केट कंटिन्यू हमारी डायरेक्शन में जाता है और हमारा टेक प्रॉफिट हिट करता है। तो ये 5 स्टेप स्मार्ट मनी हमेशा फॉलो करते हैं जब भी वो ट्रेड करते हैं। अगर आपको इनके बारे में डीपली समझना है तो उसके लिए आप हाउ स्मार्ट मनी सेल वाले वीडियो को देख सकते हो वापस जा करके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अगर हम इसका डायग्राम फॉर्म देखें तो इसका डायग्राम इस तरीके से होता है। मार्केट में कुछ इस तरीके की फॉर्म क्रिएट होती है। सबसे पहले होती है लिक्विडिटी क्रिएशन। तो लिक्विडिटी किसी भी टाइप की हो सकती है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, राइट। अब लिक्विडिटी क्या होती है वो आपको नहीं पता, तो आप लिक्विडिटी का वीडियो जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। लिक्विडिटी क्रिएट होती है तो दोनों साइड लिक्विडिटी क्रिएट होती है, बायर्स की भी सेलर्स की भी। ओके, तो यहाँ पे ऊपर ये रेजिस्टेंस बन रहा है और इसको हम इक्वल हाई भी बुला सकते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे लोग सेल कर रखे होंगे। और यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है और इसको हम इक्वल लो भी बुला सकते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों ने बाय कर रखा होगा। तो इस तरीके से बायर और सेलर दोनों की लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ओके, फिर आता है सेकेंड स्टेप, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन होता है इंस्टीट्यूशनल मूव से। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये मूव आया और जितने भी सेलर्स थे यहाँ पे उनको मैनिपुलेट कर दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब स्मार्ट मनी को सेल करना होता है तो सबसे पहले वो सेलर्स को मैनिपुलेट करते हैं, और जब उन्हें बाय करना होगा तो सबसे पहले वो बायर्स को मैनिपुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सेलर्स है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मूव ऊपर की तरफ आया और सेलर्स को पहले मैनिपुलेट किया, मतलब कि स्मार्ट मनी को सेल करना है। ओके, तो यहाँ पे लिक्विडिटी मैनिपुलेट हो गई। फिर होगी तीसरी स्टेप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया और इसको भी मैनिपुलेट किया। जैसे कि मैंने बोला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करने के लिए ही होता है। तो यहाँ पे जितने भी बायर्स थे वो मैनिपुलेट हो गए। ओके, अब होगा मिटिगेशन। अब मार्केट वापस ऊपर आता है रिस्क को कम करने के लिए अपने। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मिटिगेशन, जिसको एक सिंपल भाषा में रीटेस्ट भी बोला जाता है। ओके, अब वो मिटिगेशन होता है वो आई कैंडल पे होता है। आई कैंडल कैसे चूज करते हैं उसका वीडियो मैंने आई कैंडल वाले में बताया है। सो उस वीडियो को जाकर के आप चेक कीजिए, आई कैंडल आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो यहाँ पे एक आई कैंडल होती है जिसका मैं अभी आपको चार्ट एग्जांपल में बताऊंगी कि आई कैंडल कैसी होती है। यहाँ पे तो एक डायग्राम बन रहा है तो उसके हिसाब से देखिए। ओके, वेट फॉर चार्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे आई कैंडल होती है तो मार्केट वहां पे रीटेस्ट करता है। ओके, अब मार्केट रीटेस्ट करेगा तो अब हम उस आई कैंडल पे हमारी ट्रेड लगाते हैं, हम उस आई कैंडल पे हमारी सेल लिमिट लगाते हैं। तो जब मार्केट मिटिगेट करता है तो हमारी एंट्री हो जाती है, फिर मार्केट कंटिन्यू करता है तो हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है। ओके, तो मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ओके, अब मार्केट कंटिन्यू डाउन जाएगा। तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है हम हमारी आई कैंडल देखते हैं और वहां पे हम अपनी सेल लगा देते हैं। अब आई कैंडल पे सेल लगाने के तीन तरीके होते हैं, ट्रेड लगाने के तीन तरीके होते हैं, तो वो क्या होते हैं चलिए अब उनके बारे में जानते हैं। ओके, तो 3 ways टू सेल ऑन आई कैंडल। तीन तरीके होते हैं आई कैंडल पे सेल करने के। तो यहाँ पे पहला तरीका है ओपनिंग ऑफ आई कैंडल। आप उस आई कैंडल की ओपनिंग पे ट्रेड लगा सकते हो। तो सेल के लिए आई कैंडल होती क्या है वो बता देती हूँ मैं यहाँ पे। नीचे की तरफ बड़ा मूव आने से पहले, नीचे की तरफ बेरिश मूव आने से पहले जो लास्ट बुलिश कैंडलस्टिक होती है वो होती है हमारी आई कैंडल। ओके, तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये बिग बेरिश मूव आया तो उससे पहले की जो आपको ये ब्लू कैंडलस्टिक दिख रही है ये हमारी बुलिश कैंडलस्टिक है। ओके, तो या तो हम उसकी ओपनिंग पे ट्रेड लगा सकते हैं। जो बुलिश कैंडलस्टिक है उसकी ओपनिंग डाउन में होती है, बॉडी के डाउन में, तो या तो आप वहां पे ट्रेड लगा सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आई कैंडल के ऊपर। ओके, टेक प्रॉफिट का मैं आपको भी चार्ट एग्जांपल में बताऊंगी। ओके, तो इस तरीके से ये पहला तरीका है।
दूसरा तरीका है लो ऑफ आई कैंडल। आप उस आई कैंडल के लो पे ट्रेड लगा सकते हो, मतलब कि जो लोअर शेडो है उसके डाउन में ट्रेड लगाना। ओके, तो वहां पे आप ट्रेड लगा सकते हो। एक्चुअली में ये ट्रेड जो होती है, अगर आप हायर टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक देखोगे तो ये हायर टाइम फ्रेम की किसी ना किसी कैंडलस्टिक के ओपनिंग पे ही हो रही होगी। राइट, तो मिटिगेशन तो ओपनिंग पे ही होता है, ये आपको समझ में रखना है। तो हम उसके लो पे भी ट्रेड लगा सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ओके, फिर है तीसरा वे, 50% ऑफ आई कैंडल। आप उस आई कैंडल के 50% पे भी ट्रेड लगा सकते हो। अब वो 50% निकालते कैसे हैं वो मैं अभी आपको चार्ट एग्जांपल में समझाने वाली हूँ। ओके, तो ये तीन तरीके होते हैं, अब इनमें से आप कोई भी तरीका चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप तीन ट्रेड एक साथ लगाओगे, एक ओपनिंग पे, एक लो पे और एक 50% पे। आप एक ही ट्रेड लगाओगे। अब आपको इन तीनों में से एक तरीका चूज करना है। ओके, तो चलिए अब आपको इसका एक रियल चार्ट एग्जांपल बताती हूँ। सो लेट्स गो इन चार्ट। ओके फैमिली, तो अब हम रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो अभी मैं यूरो यूएसडी के चार्ट में हूँ और यहाँ पे 5 मिनट में ये अच्छे खासा हमारा 5 स्टेप्स बन रही है, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहली स्टेप क्या होती है? लिक्विडिटी क्रिएशन। तो सबसे पहले लिक्विडिटी क्रिएट होने देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। तो पहले तो यहाँ पे हाईज क्रिएट हो रहे हैं। तो एवरी हाई एवरी लो इज अ लिक्विडिटी। ओके, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे सेलर्स होंगे। ओके, ये कंफर्म हो गया। और अगर हम डाउन देखें तो यहाँ पे बायर्स की भी लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे था, इसको ये मैनिपुलेट किया तो यहाँ पे काफी सारे लोगों ने बाय कर रखा होगा। यहाँ पे स्मार्ट मनी भी होते हैं जो बाय करते हैं, स्मार्ट मनी की भी लिक्विडिटी बनती है, ऐसा नहीं सिर्फ रिटेलर्स की लिक्विडिटी होती है। ओके, तो यहाँ पे दोनों साइड लिक्विडिटी बन रही है। अब स्मार्ट मनी को सेल करना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो सेलर्स को मैनिपुलेट करेगा। तो पहली स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप मैनिपुलेशन, जो कि इंस्टीट्यूशनल मूव से होती है। तो ऊपर की तरफ ये बिग बुलिश मूव आया, ये है हमारा इंस्टीट्यूशनल मूव, और जितने भी सेलर्स थे उनको मैनिपुलेट कर दिया। ओके, तो ये लिक्विडिटी मैनिपुलेट और हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। फिर है थर्ड स्टेप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये बड़ा मूव आया और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। इसको हम सी एच और सी एच भी बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और यहाँ पे लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई। ओके, सो इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब होगी हमारी फोर्थ स्टेप, कौन सी? मिटिगेशन। उससे पहले हम हमारी ट्रेड लगाएंगे। जब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि ओके अब मार्केट कंटिन्यू डाउन जाएगा। ओके, तो फिर हम हमारी आई कैंडल आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब सेल के लिए आई कैंडल क्या होती है? नीचे की तरफ बड़ा मूव आने से पहले जो लास्ट बुलिश कैंडलस्टिक बनी है वो। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी आई कैंडल। अब इस आई कैंडल में हम अपनी सेल लिमिट लगाएंगे। ओके, अब सेल लिमिट लगाएंगे तो वो ट्रेड कैसे कैसे लगेगी? तीन तरीके होते हैं, तो चलिए अब उसकी बात करते हैं कि वो उन तीन तरीकों से हम कैसे कैसे ट्रेड लगाएंगे। तो मैं इसको जूम कर देती हूँ तो आपको अच्छे से दिखे ये आई कैंडल। ओके, तो एक तरीका है आई कैंडल की ओपनिंग पे ट्रेड लगाने का, जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल की ओपनिंग है। ओके, सो यहाँ पे आप अपनी एंट्री लगा सकते हो। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस रहेगा आई कैंडल के ऊपर। तो जो ये विक है इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए यहाँ पे। बट आपको आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखना है। इसका रीजन है कि कभी कभी स्प्रेड हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। तो अगर हम स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर रखेंगे तो स्प्रेड से हम बच सकते हैं, स्प्रेड से हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। ओके, तो ये ऊपर की तरफ हम थोड़ा सा रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे स्टॉप लॉस को। ओके, मैं ये बॉक्स हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से लाइंस को देखने में हेल्प होगी। ओके, तो एंट्री, ओपनिंग पे स्टॉप लॉस, विक के थोड़ा सा ऊपर ताकि स्प्रेड हिट ना करे स्टॉप लॉस को। ओके, टेक प्रॉफिट कहाँ रख सकते हैं? नेक्स्ट लो पे, जो नेक्स्ट लो क्रिएट हुआ है वहां पे आप टेक प्रॉफिट रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट हो सकता है ये नेक्स्ट लो। ओके, सो एक ये तरीका हो सकता है ट्रेड लगाने का, तो इस तरीके से आप अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ओके, फिर मार्केट ने देखो मिटिगेट किया तो आपकी एंट्री लगी, आपने सेल लिमिट लगाई, फिर मार्केट मिटिगेट किया, आपकी एंट्री हो गई, फिर कंटिन्यू टेक प्रॉफिट हिट। ओके, और टेक प्रॉफिट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं हम? राइट, हम लिक्विडिटी देख सकते हैं, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ बन रही है। तो यहाँ पे देखो लिक्विडिटी बन रही है। तो यहाँ पे भी आप अपना टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हो, क्योंकि लिक्विडिटी मैनिपुलेट होगी तो यहाँ तक मैं रख सकता हूँ। और यहाँ पे इम्बैलेंसेस भी है,
इम्बैलेंस क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप पहले के वीडियो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो इनको भी हम अपना टारगेट बना सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है आई कैंडल के लो पे ट्रेड लगाना। सो लेट मी शो यू। अब लो कौन सा होता है, जो लोअर शेडो का पूरा डाउन में, मतलब आई कैंडल के डाउन में ट्रेड लगाना। तो इस वीक के लो पे ट्रेड हम लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस सेम जगह पे, टेक प्रॉफिट भी हम सेम जगह रख सकते हैं, सिर्फ एंट्री पॉइंट चेंज हो रहा है। ओके, तो एक ये वे है, हम उसके लो पे भी ट्रेड लगा सकते हैं। ओके, एंड फिर देखो वापस मार्केट ने मिटिगेट किया, एंट्री हुई, कंटिन्यूएशन, टेक प्रॉफिट है। तीसरा तरीका है आई कैंडल के 50% पे ट्रेड लगाना। तो आई कैंडल का 50% कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो 50% पे ट्रेड लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 50% निकाले कैसे। ओके, तो उसके लिए हम एक टूल यूज करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है हमारे जो सारे टूल्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। ओके, तो आपको जो सेकंड टूल है उस पर 2 बार क्लिक करना है। जब आप उस पर 2 बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे टूल आ जाएंगे। उनमें से आपको पैरेलल चैनल को चूज करना है। पैरेलल चैनल से हम इजीली आई कैंडल का 50% निकाल सकते हैं, किसी भी कैंडलस्टिक का 50% हम इससे निकाल सकते हैं। तो इसको आपको स्टार कर देना है। ओके, ताकि ये बाहर इस टूल बार में आपको दिखे। ओके, फिर क्या करना है आपको, पैरेलल चैनल को किस तरीके से यूज करना है वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे हम पहले जूम करते हैं आई कैंडल पे, कि हमें उसका 50% निकालना है। सो ये है हमारी आई कैंडल। ओके, तो अब पैरेलल चैनल को यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सो इसको आप कैंडलस्टिक के हाई या लो पे ले जा सकते हो। तो मैं यहाँ से हाई से लेती हूँ। ओके, तो ये कैंडलस्टिक का हाई है। ओके, यहाँ पे से आपको इसको एक ड्रैग करना है लाइन के जैसे। तो ये इस तरीके से लाइन के जैसे ड्रैग होगा। ओके, तो आपको इसको सीधा इस तरीके से ड्रैग करना है, फिर नीचे की तरफ खोल देना है। तो इस तरीके से खुल जाएगा। ओके, तो पहले लाइन की तरह ये आगे बढ़ेगा, फिर इसको हम खोल सकते हैं, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फिर ये आपको कैंडलस्टिक के लो पे जाके रखना है, हाई से लो तक। ओके, तो अभी ये कैंडलस्टिक के जो बीच में डॉट 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 दिख रहा है आपको, ये कैंडलस्टिक का 50% को इंडिकेट कर रहा है। तो अब हम इस कैंडलस्टिक के 50% पे भी एंट्री लगा सकते हैं। तो अब हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। स्टॉप लॉस होगा सेम जगह पे, टेक प्रॉफिट होगा सेम जगह पे, सिर्फ हमारा एंट्री की जगह चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये हमारी 50% पे हमने ट्रेड लगा ली। तो पैरेलल चैनल को यूज करके हम इजीली 50% निकाल सकते हैं किसी भी कैंडलस्टिक का। ओके, टेक प्रॉफिट आप रख सकते हो सेम जगह पे, नेक्स्ट लो पे आप टेक प्रॉफिट रख सकते हो। और फिर देखो मार्केट ने मिटिगेट किया, मार्केट ने मिटिगेट किया, एंट्री हुई, फिर कंटिन्यूएशन, टेक प्रॉफिट, हिट। ओके, तो ये तीसरा तरीका है ट्रेड करने का। 50% पे ट्रेड लगाना मैं तभी प्रेफर करती हूँ जब हमारे लो पे और ओपनिंग पे बहुत ज्यादा रिस्क आ रहा हो। जैसे कि अगर आप इसके लो पे ट्रेड लगाओगे, तो अगर आपको मान लो रिस्क ज्यादा आ रहा है, ओपनिंग पे ज्यादा रिस्क आ रहा है, तो आप 50% पे भी ट्रेड लगा सकते हो, आपका रिस्क कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका रिस्क है 10 पिप के आसपास, 50% पे ये 5 पिप हो जाएगा। तो इस तरीके से 50% पे ट्रेड लगाने से हमारा रिस्क कम हो जाता है। ओके, तो ये हो गया तीसरा तरीका ट्रेड लगाने का। एंड आई होप आपको समझ में आया हो तीनों तरीके, किस तरीके से हम ट्रेड लगा सकते हैं आई कैंडल पे। ओके फैमिली, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको आज की वीडियो से वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो भी आप हमसे आस्क कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस।